से न्यूज 18 इंडिया छोड़ना पड़ेगा, आपको दूसरे चैनल में जाना पड़ेगा। देखिए, जरूरी नहीं है संबित जी की हर जगह आप जाएंगे और बढ़ते चले जाएं। आप फैसला कर लीजिए, सोच लीजिए। नहीं, मुझे न्यूज 18 पर विश्वास है। यहाँ संख्या बढ़ती चली जाएगी और बाकी जगह सरकार बाद में बनेगी। न्यूज 18 में भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार पहले बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। धन्यवाद। आपके बोलते ही देखिए 100 हो गया उनका। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अनुराग के बाद चलते हैं। अनुराग, क्या खबर? किशोर, थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। एक कि आप एलजेपी की टैली पर भी नजर रखिए, क्योंकि जो हमको रुझान मिल रहे हैं वो नंबर्स लगातार अब वहां से बढ़ने शुरू हो गए हैं। सूर्यगढ़ से जो लास्ट सीट आई है एलजेपी की, प्रत्याशी रविशंकर सिंह सूर्यगढ़ से वो आगे चल रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद आपकी चर्चा में काम आए, जहां से बैलेट राउंड के रुझान आ रहे हैं वहां ज्यादातर सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे हैं और ईवीएम के रुझान जहां से हमको मिले हैं वहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो जहां पर पोस्टल बैलेट, ये अपने आप में बहुत अहम जानकारी, जहां पर पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे हैं वहां एनडीए ज्यादा आगे दिख रहा है जहां से अभी तक आ रहे हैं, और जहां जहां ईवीएम खुलता जा रहा है वहां पर महागठबंधन जो है वो चुनौती देना शुरू कर रहा है। ये मीम साहब, मैं प्रतीक के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपका इस पे। ये तो आप तो ईवीएम पे उंगली उठाते थे, ईवीएम ही आपकी मदद कर रही है इस वक्त। तो देखिए, जिस दिन आखिरी बोर्डली पोलिंग हुई है तो इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 4 बजे एक ख़ास खबर जो है वो दी थी कि आज ईवीएम की कहीं दूर से कोई शिकायत सुनाई नहीं दी है। मैं उसी वक्त ये मान गया था कि ईवीएम जो है वो अब कंट्रोल में है इलेक्शन कमीशन के। पहले वो किसके कंट्रोल में था मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं उस ओपिनियन का रहा हूँ और आज भी इसको कहता हूँ कि मैं बहुत शुरू से ये बात कहता था कि ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम की वजह से सब कुछ हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को कभी सही नहीं मानता था, उसके रिजल्ट को कभी सही नहीं मैंने माना और आज भी नहीं मानता हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट, एक ऐसा इदारा है जिसकी अगर इसमें नहीं, अफजल साहब, इसमें आप माफ कीजिएगा, लेकिन इस पे तो लोग यही कहेंगे ना कि भाई जब आपके पक्ष में आ रहा है तो आपको ईवीएम ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है अब इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ गया। जब आपके पक्ष में नहीं आ रहा तो वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में नहीं था। अब मैं एक मिनट रोक रहा हूं। विक्रांत मुझे कुछ बुला रहे थे बीजेपी दफ्तर से। विक्रांत किशोर, लेकिन हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अभी यहाँ पर आए थे और हालांकि क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं करूंगा और एक बार पूरे नतीजे आ जाएं उसके बाद ही बात करूंगा। तो अभी वो अंदर चले गए हैं क्योंकि अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं। कुछ देर में जैसे ही वो निकलेंगे बाहर, हम जरूर कोशिश करेंगे फिर से उनकी बात करने की। और वो उनका साफ ये कहना था कि अभी रुझान है, उस पर मुझे बोलना ठीक नहीं होगा, एक बार नतीजे थोड़े से कॉन्क्रीट आने शुरू हो जाए उसके बाद जरूर बात करूंगा। तो बीजेपी दफ्तर जो सुबह से एकदम लगा था कि बिल्कुल खाली है, कोई नेता नहीं है, अब थोड़ी चहल पहल यहाँ पर दिखाई देने लगी है। आप देखिए, बीजेपी दफ्तर में पुलिसकर्मी भी पहुंचे, सुरक्षा कर्मी भी पहुंचे। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जैसा संबित भी बोलकर गए प्रतीक, ये वैसा नहीं है जैसा एग्जिट पोल या आंकलन में बताया जा रहा था। जी जी, बिल्कुल वैसा नहीं है। ये फंसा हुआ मैच है और जनता जो है लगातार भूखे प्यासे खड़ी है। कुछ नाश्ता वास्ता कराते हमारे समझ से 1-1.5 घंटा होता है। आप खिलाइए, लड्डू आप खिलाइए। सारे मैच आप खेल रहे हैं, लड्डू हम खेले। अब बहुत मेहनत किए हैं। अरे तो हम मेहनत किए तो दिखा भी तो रहे हैं। अभी कांटे की टक्कर है। अभी फाइनल कहाँ है सर? अभी देखिए क्या होगा, क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। आधा घंटा और देखिए। अच्छा, हाँ, आधे घंटे के बाद? आधे घंटा बाद टनाटन। हाँ, तो आधा घंटे बाद? हाँ, टनाटन। तो नाश्ता कराइए। तो नाश्ता सर आप कराइए ना सर। आप तो सर इतना पॉपुलर आदमी है सर, इतना 1 घंटा के अंदर में एकदम 1 घंटे में क्या लग रहा है? हाँ, एनडीए का सरकारी बनेगी। हाँ जी, एनडीए की सरकारी बनेगी। और कम हो गया, 57 हो गया। हाँ जी, क्या हो गया? 98 हो गया। जितनी देर में जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं उतनी देर में वहां से बदल जाता है। दोनों 99 के चक्कर में है अभी। ये 99 के फेर में आ गया था। रिजवान भाई, क्या लगता है? सरकार बनाएंगे। हमने कहा था ना कि हम किसी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ। ये जनता का एग्जिट पोल है, ये पूरा एग्जिट पोल है। अच्छा, और आप देख रहे हैं ना, ये बताइए आपकी बार नीतीश कुमार। रुकिए, वो उधर देखिए, ये जो एलजेपी है वो 4 पे, ये भी एक जबरदस्त खेल है। इंतजार कीजिए ना। अच्छा रुकिए, क्या लग रहा है?
बोलिए। उधर बोलिए, क्या उधर बोलिए। उधर बनेगा आरजेडी का सरकार, आप देख लीजिएगा 130 से 35 आएगा। 130 से 35 और नहीं आया तो नहीं आएगा तो आप भेंट करिएगा, मेरा दुकान यहाँ है सामने, भेंट कर लीजिएगा। मैं दावा ठोक के कहते हैं 130 से 35 आएगा। 130 से 35 हाँ, मेरा क्या लग रहा है? बनेगा एनडीए का सरकार। एनडीए की सरकार बनेगा कह रहे हैं पीछे। कहने से होता है, वो भी उनका भी खुशी है से हाँ एनडीए का बने, मेरा खुशी है से आरजेडी का बनेगा। देखिए 100 हो गया, देखिए 101 देखिए वहाँ ताकिए। क्या करिए? 98 से नहीं होगा, अब घसकेगा नीचे पर। अब घसकेगा, हाँ घसकेगा नीचे, घसकेगा। हाँ इधर घसकेगा, उधर खसकेगा, उधर बढ़ेगा। अरे भाई साहब क्या 101 99 जबरदस्त है। जनता ने 102 हो गया, 99 इधर आ गया। ये क्रिकेट मैच नहीं, हिंदुस्तान में क्रिकेट मैच ऐसे होता है। ये क्रिकेट मैच है ना, चौवा ये वैसे। और खस क्या देखिए ये है टीम इंडिया। जदयू के साथ एलजेपी भी जाए तो गठबंधन में आएगा ना। हाँ एलजेपी भी तो साथ में है। हाँ एलजेपी साथ में होगा सर, उसको मिला लेंगे। हाँ क्या मिला लेंगे? मुख्यमंत्री बना देंगे एलजेपी को। हाँ अब मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश कुमार सर। देखिए सर एकदम कांटे की टक्कर है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। किशोर जी आधे घंटे बाद आइएगा, इससे पहले मत आइएगा। जी नहीं, मैं वाजपेयी साहब के पास जा रहा हूँ। वाजपेयी साहब पब्लिक कह रही है एलजेपी भी तो है, वो साथ में मिला लेंगे, हम आगे चल रहे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री पद दे देंगे। नहीं, हमने तो बड़ा डिक्लेरेशन बड़ा क्लियरली किया हुआ है पूरी जनता के सामने, 13 करोड़ बिहार की जनता के सामने, कि नीतीश कुमार का नेतृत्व हमको बिल्कुल पसंद नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने बिहार का भट्टा बिठाया। और अच्छा, नीतीश कुमार का नेतृत्व पसंद नहीं है, बीजेपी से हमें कोई परहेज नहीं है। अच्छा, बीजेपी के साथ जेडीयू रहे, अगर नीतीश कुमार न रहे तब ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, हमारा अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड है, अध्यक्ष है, वो सब डिसाइड बैठ के किया जाएगा जिस हिसाब की सिचुएशन बनेगा। लेकिन ये क्लियरली सेटल्ड है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं। नीतीश असंभव, अभी तो बार हम लोगों ने कहा है, बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है, कांटे की टक्कर चल रही है। नीतीश कुमार को आप ऐसे डिस्काउंट अभी के आंकड़ों में तो नहीं कर पाएंगे। जी अनुराग बताइए। किशोर, बड़ा रुझान आ रहा है। तेज प्रताप यादव लालू के 2 चिराग में से बड़े भाई जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, बताइए। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से तेज प्रताप यादव, ये पहला रुझान उनका आया है जिसमें वो लीड कर रहे हैं। तेजस्वी का भी इंतजार है, उनका भी रुझान जल्दी आ जाएगा। तो यादव परिवार में से तेज प्रताप यादव का बड़े भाई का पहले रुझान आ गया। जी हम चलते हैं तेजस्वी यादव के घर, चलते हैं उधर अरुण सिंह के पास। अरुण। किशोर, देखिए आरजेडी के समर्थक किस तरह से और किस वेशभूषा में और क्या क्या यहाँ पर एक तरह से टोटका कर रहे हैं। ये है केदार यादव, कहाँ से आए? हाजीपुर से लाए हैं, अपने भगवानपुर से मछली लाए हैं। पूरा इतिहास बनाएगा, 2015 में लाए थे, इतिहास बना था। मछली क्यों लाए? जतरा का शुभ संकेत रहा है। हमारे लालू बाबू कहते थे कि कोई भी जतरा बनाए तो मछली के देख लो, तो मछली देख शुभ संकेत है। तो मछली पानी में रहती है, आप तो पानी से बाहर निकाल, पानी से बाहर लाए कि देखे लोग सब की हम मछली जतरा देखिए। नीतीश जी को कहा कि जा रहा है और तेजस्वी जी आ रहे हैं। मछली बोलती भी है, बोलती है, तुमने कहा विष्णु भगवान के अवतार है, विष्णु के अवतार है। एक मिनट, अरे तो ये मछली घर के अंदर भी जाएगी कि बाहर जाएगी? 4 बजे के बाद हम अंदर लेके जाएंगे। 1 कुंटल मछली है, अंदर जाएगा, सब लोग इसको देखेंगे और तब इसको शुभ किस तरह से शुभ है कि विष्णु भगवान के सुबह में विष्णु भगवान के अवतार है। अब इस पर मछली तो हम जानते हैं कि विष्णु भगवान को सब उठते हैं सुबह में, तो हम लोग विष्णु भगवान के नाम लेते हैं। 2015 में भी आप लाए थे, तब हमने सरकार किया था, 150 ऊपर हो गया था, हम लाए थे। पहले हम पीछे थे, मछली लाते आगे होने लगा। इस बार मछली लाने से कितना आगे? 200 सीट हम जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी जी के पीछे पूरा 25 हेलीकॉप्टर था, तेजस्वी जी के पीछे अकेले तेजस्वी जी बिहार में देश का ही रोग है। दूसरी मछली दिखाइए, इसको पानी में तो रखिए, नहीं तो मछली मर जाएगी। ये पानी में है, अरे मछली शुभ संकेत का है, हम लाए हैं। और ये तेज और तेजस्वी दोनों जी का 50, एक तेज है, एक तेजस्वी है, दोनों जी के नाम से लाए हैं। और दोनों सुबह कृष्ण और अर्जुन का जोड़ी है। हम लोग चाहते हैं तेजस्वी जी बिहार के विकास पुरुष कहलाने जा रहे हैं और शपथ ग्रहण 15 को शपथ ग्रहण करेंगे। 15 तारीख को देखिए, 15 को कृष्ण के रोल में बताया 15 हम लोग भगवान के अवतार है। देखिए ये स्पष्ट है कि 14-15 को होने शेष जी
तो देखिए ऐसा चुनाव बहुत टाइम हो गया देखे, बिल्कुल कांटे का चुनाव, 101 एकदम कांटे का चुनाव है। और इसका लेकिन एक बात तो तय हो गई, शुरू में जब कैंपेन शुरू हुआ था तो हम लोग कहते थे कि भाई लालू की एब्सेंस जो है वो खलेगी इन लोगों को, लेकिन वो इन्होंने तेजस्वी ने भर दिया। एक बात मतलब अब तक के जो आंकड़े हैं वो ये है कि अगर हारते भी हैं तेजस्वी यादव, मतलब सरकार नहीं बना पाते हैं, तो भी एक लीडर के रूप में इमरजेंस तो उनकी हो ही गई है। और दूसरी बात यह है कि पता नहीं वाजपेयी जी बैठे हैं कि नहीं, बुरा ना मान जाए, हमें लगता है इनके लीडर ने मिसकैलकुलेट किया सीन को। ये दो मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा, लेकिन अभी तो 102 चल रहा है। अच्छा सुनिए, केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। अब से 1 साल पहले एक भी लोकसभा की सीट आरजेडी को नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक 218 सीटों पर जेडीयू प्लस की जीत थी। 1 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ब्रांड नीतीश खत्म हुआ हो या ब्रांड आरजेडी प्लस हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से हारे हैं बोल रहे हैं, कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से हार रहे हैं बोल रहे हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी के हैं, केसी त्यागी तो कह रहे हैं कोविड-19 ने हरा दिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड-19 का असर पड़ा है, परंतु अभी थोड़ा जल्दी है। अभी तो आप ही कह रहे हैं 101 कांटे के टक्कर है। मुझे लगता है 2 घंटे बाद बात करेंगे तो आपको स्थिति स्पष्ट होगी और सरकार बनेगी। चिंता मत करिए, सरकार बनेगी और कंप्यूटर मार्जिन से सरकार बनेगी। अभी और 2 घंटे बाद और इंतजार कर लीजिए। चिंता हमें तो किसी में भी चिंता नहीं, आप बनाइए वो बनाइए, हमें किसी की चिंता नहीं। हमारा काम रिपोर्ट करना, हम रिपोर्ट कर देंगे। वाजपेयी साहब, शेष जी कह रहे हैं आपने मिसकैलकुलेट कर लिया। जी अरे नहीं, वही 2005 वाली स्थिति बन रही। कहीं ऐसा ना हो चाबी हमारे पास आ जाए, यही भी जरा ध्यान रखिए, क्योंकि स्कोरबोर्ड तो हमारा भी अभी बढ़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, सिचुएशन अगर आएगी इस तरीके की तो हमने डिसीजन वही लेना है जो अनाउंस किया हुआ है। नो नीतीश का नेतृत्व पसंद नहीं, बाकी सब हमको पसंद है, कहीं कोई उसमें दो राय नहीं है। और बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं होता है। महागठबंधन में भी नीतीश नहीं है, हर पार्टी का अधिकार है। नहीं, महागठबंधन में भी नीतीश नहीं है वाजपेयी जी। नहीं, वो भी डिक्लेयर है, उस तरफ नहीं जाना है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन उस तरफ जाने का कोई सिलसिला है नहीं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने वही बड़ा क्लियर क्या हुआ है कि भाई हम तो बीजेपी के साथ जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब देखिए, बीजेपी की सीटें कम होगी तो आपकी पूंछ बढ़ जाएगी, नहीं तो दिल्ली से भी निकाल देंगे वो लोग। नीतीश मानेंगे नहीं, निकलवा के ही मानेंगे, एनडीए रहने नहीं देंगे यहाँ। अरे नहीं नाना शेष नारायण जी, हम लोगों ने मणिपुर में भी अलग लड़ा था, झारखंड में भी अलग लड़ा था, तब भी हम इंटैक्ट रहे सेंटर में। तो सेंटर की रिलेशनशिप अलग है, यहाँ की अलग है। तो क्या केंद्र में मंत्री नीतीश बनेंगे कि चिराग पासवान? रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी जो हम लोगों के बड़े, अब ये तो भविष्य के घर में है। अभी ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन पहला हक तो हमारा ही बनता है। रामविलास पासवान जी जब आए थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मोदी जी के साथ, नहीं तो उनके एक नेता तो कह रहे थे हम नीतीश को दिल्ली ले जाएंगे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो सिटिया भी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज हम लोग बड़े रिलायबल एंड ट्रस्टेड हैं एनडीए के साथ। नीतीश बाबू तो भाग जाते हैं जैसे ही मौका मिलता है, और कहीं ऐसा ना हो अभी फिर भाग जाए, तो अभी उनको उन पर रिलाई ना करिए। हम लोगों का कमिटमेंट, डिक्लेरेशन टेस्टेड है। नहीं, एक बात पे सही बात कह रहे हैं किशोर, इसको एग्जामिन करो जरा, लेट्स आर्गू इट, कि कहीं 215 वाली सरकार फिर तो नहीं बन जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नहीं, उप मुख्यमंत्री क्यों मानेंगे, वो पूछ लेते हैं। चितरंजन जी हमारे साथ हैं, चितरंजन गगन जी आरजेडी से। चितरंजन जी, नीतीश कुमार को अपने साथ लोगे क्या? बहुत बराबर का चल रहा है मामला। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, महागठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, नीतीश इज फिनिश। नीतीश जी अब राजनीति से बाहर हो गए, बिहार की राजनीति से घोषणा कर चुके हैं, स्वतः घोषणा कर चुके हैं, इसलिए अब उनकी कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं।
तो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि महागठबंधन उस तरफ सोचे भी। महागठबंधन उस तरफ कैसे सोचेगा, जब वो तो जब ही सोचेगा जब स्थिति उस तरह की बनेगी। अभी देखिए स्थिति क्या बन रही है। 216 सीटों के रुझान अभी तक आए हैं 243 में, और 107 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है और आरजेडी गठबंधन 101 सीटों पर आगे है। 122 का है जादुई आंकड़ा, याद रखिए। 108 और 100 चल रहा है। 108 में 57 पे बीजेपी आगे, 47 पर जेडीयू आगे। 100 जो आरजेडी गठबंधन के उसमें 63 पर आरजेडी आगे, 25 पर कांग्रेस आगे और 12 पर लेफ्ट पार्टियां आगे चल रही हैं। अभी तक का जो ये रुझान आ रहे हैं वो इस तरह से हैं। और अन्य में 2 बीएसपी है जो आगे चल रही है, 2 पर बीएसपी आगे चल रही है। 2 सीटों का जो ये अन्य का आंकड़ा है वो उनमें बीएसपी आगे, आरएलएसपी गठबंधन में बीएसपी की दो सीटों पर बढ़त है। एलजेपी 5 सीटों पर बढ़त है। तो 108, 100 और 5। बार बार वाजपेयी साहब कह रहे हैं ध्यान रखिए कहीं चाबी हमारे हाथ में ना आ जाए। चाबी, आरपी सिंह जी, चाबी इनके हाथ में चली गई तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? अच्छा ये बताइए, चाबी इनके हाथ में चली गई तो इनकी चाबी किसके हाथ में है? तो राजनीति में मेरा कहना है कि शाम तक इंतजार करिए, कोई बहुत जल्दबाजी मत करिए। मतलब मैं वापस कह रहा हूँ, ये सब पलटेगा 2 घंटे बाद। आप मुझसे बात करिएगा, कोई मेरे पास जो जमीन की रिपोर्ट आ रही है आप चला कर, मैं इससे नहीं बोलना चाहता कि आप बोलेंगे कि आप अपनी तरफ से तो आप अच्छा बोलेंगे, परंतु जो मेरे पास वहां से रिपोर्ट आ रही, आपका अपना फीडबैक है, मेरा वहां पे टिकट चल रहा है, वो स्थिति अन्यथा बता रहा है। मतलब हमारे को वहां पे 118 सीट पर लीड हारा है टोटल मिलाकर हमारे गठबंधन। ठीक है, चलिए वो तो खैर इंतजार करते हैं जब तक ये आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने एक बात बहुत बड़ी कही कि अगर इनके पास चाबी जाएगी तो इनकी चाबी किसके पास है? इनकी चाबी आपके पास है। यानी अब जो है सवाल बैठता है जेडीयू का। अफजल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के। अफजल साहब, एलजेपी कह रही है कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो एक ही शर्त है, नीतीश नहीं होंगे। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव कर लड़ने का वादा कर दिया था, अनाउंस कर दिया था, तो फिर इसमें ही बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। राजस्थान और एलजेपी का स्टैंड शुरू से ही अलग रहा, लेकिन बीजेपी कभी उनके साथ नहीं रही। अब वाजपेयी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनकी कदर करता हूँ, चाहे जो भी कह लें, लेकिन अभी 5 सीट पर दिखा रहे, शायद कितना ले पाएंगे मुझे यकीन नहीं है। जेडीयू और बीजेपी और हम और वीआईपी मिलकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बना लेगी। मैं कल से ही कह रहा हूँ कि वीकर सेक्शन का, अति पिछड़ा का, महिलाओं का वोट नीतीश कुमार जी के साथ है और उसी आधार पर हम लोग दावा कर रहे थे। बाकी 2-3 घंटा की और इंतजार किया जाए, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें घबराने की बात है। रहा एलजेपी, अब एलजेपी क्या करेगी उसका कैसे समझे? हमें लगता है अभी तो 109, 101 चल रहा है, पर ये इतनी कांटे की टक्कर चल रही है शेष जी, इतनी कांटे की टक्कर चल रही है कि सब एक दूसरे को बड़ा भाई बता रहे हैं। नहीं, अब सब बड़े भाई हो जाएंगे। अब बिहार है, यहाँ मगध की सरजमी है, यहाँ मजा आएगा आने वाला है। यहीं पर देखिए ऐसा है कि यहीं पर स्वयंवर हुआ था, जिसमें मिथिला में ही, जिसमें कि बड़े बड़े सूरमा पैदल हो गए थे। तो बिहार की राजनीति का इतिहास, पौराणिक काल से इतिहास ये है कि बहुत ज्यादा जो सूरमा पंथी करता है उसको पैदल भी करती है। तो ये अब बहुत ही मजेदार होने जा रहा है, क्योंकि ये फिगर जो है इसमें तो हम बस यही सोच रहे हैं कि एग्जिट पोल वालों बेचारों का क्या होगा। इस बार तो सभी ने बताया था। हाँ, लेकिन डिफरेंस जा रही है। महागठबंधन अब काफी आगे, अब 11 का फासला हो गया। 111, माफ कीजिएगा, जेडीयू गठबंधन काफी आगे, 11 का फासला हो गया। एनडीए 111 और आरजेडी गठबंधन 100। एनडीए 111, आरजेडी गठबंधन 100। चितरंजन जी जरूर कहेंगे कि नहीं अभी देखिए, अभी इंतजार कीजिए। लेकिन चितरंजन जी, जिस तरह से एग्जिट पोल वगैरह आकलन था वो तो बिल्कुल उलट जा रहा है। नहीं, अभी आप वेट कीजिए, अभी 1 घंटा के बाद आप देखिएगा, और निश्चित रूप से महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। शक शुबा तो होता जा रहा है अभी। नहीं, हम लोग को भी जो आ रहा है ना, हर जगह से रिपोर्ट जो आ रहा है उसमें हम लोग काफी अच्छी स्थिति में हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है, कितने में आगे चल रहे हैं आप? हम 120 क्रॉस कर चुके हैं। आप 120 क्रॉस कर चुके हैं, और आरपी सिंह जी आप भी 118 क्रॉस कर चुके हैं। जी, मेरे पास जो फीडबैक मैंने बताया आपको, मेरे पास फीडबैक मैंने आपको बताया था, पर मैं इसलिए अभी डिटेल में जाऊंगा क्योंकि वो ऐसा लगा क्यास लगा दिया। ये 2 घंटे की इंतजार की बात है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, लोगों ने तय किया है कि इस बार नीतीश बाबू की सरकार बार, वहां की महिलाओं ने, अति पिछड़ा ने पूरा खुलकर साथ दिया है।
हाँ, हमें दिखता है एक वर्ग ने नहीं दिया साथ, हम उसकी चिंता जीतने के बाद करेंगे कैसे हम और अच्छा करें उनके लिए, परंतु अति पिछड़ा और महिलाओं ने बहुत खुलकर साथ दिया है इस चुनाव में। नहीं तो केसी त्यागी जी क्यों कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हार गए? ठीक है, वो केसी त्यागी जी जाने कैसे क्या उनके मन में क्या है, परंतु मैं ये भी मानता हूँ कोविड-19 का भी इफेक्ट पूरे देश में पड़ा है। हालांकि उसके अंतर्गत भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तरफ से हर गरीब आदमी को अभी आने वाली दिवाली से लेकर छठ पूजा तक सबको राशन दिया है। हर महिला के अकाउंट में 500 रुपए, जिनका जनधन खाता है उनके खाते में हर महीने 500 रुपया एक राशि दी है, समान राशि दी है, ताकि थोड़ी चिंता हो सके। तो इसलिए ऐसा नहीं है, मतलब कोविड का भी इंतजाम केंद्र सरकार ने अपनी से अच्छा किया है। कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो उसकी चिंता करेंगे। अब मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कैसे क्या कमी रहेगी, क्यों रहेगी, अभी आपसे 2 घंटे बाद डिटेल चर्चा कर लेंगे। तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कोविड की भी चिंता खूब लोगों की अच्छी तरह से की है कोविड के कॉल में। और जिस प्रकार से आज कोविड की स्थिति हमारे भारत देश की आप बाकी दुनिया के तुलना करेंगे तो हम बहुत अच्छी स्थिति में बाकी दुनिया के बाकी देशों से। वाजपेयी जी, एक बात तो आप भी मानेंगे कि इतना सब कुछ, इतने 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ये सब कोविड, ये पूरा माहौल, उसके बावजूद एनडीए गठबंधन का इस तरह से अभी भी आगे बने रहना, ये आकलन नहीं था आपका? हाँ, ये बात सही है। यहाँ हम सहमत हैं कि जो हमने ग्राउंड पे जाके दिसंबर में 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, उसमें करीब 4.5 लाख लोगों के हमारे पास व्यूज आए और उसी से हमने अपना मन बनाया कि भाई ये तो गड़बड़ है नीतीश बाबू का। लेकिन अगर इस तरह के अगर ये कामयाब हो जाते हैं सरकार बनाने में बीजेपी और जेडीयू, तो ये हमारे लिए तो शॉकिंग है कि ग्राउंड पे कुछ कहती है जनता और जब वोट में जाती है तो दूसरी बात है। लेकिन उसमें एक बड़ा हाथ जातिगत राजनीति का भी पड़ जाता है, क्योंकि नीतीश बाबू तो हमेशा बांट के राज करते रहे हैं ना जी। उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा बनाया, दलित महादलित बनाया, मुसलमान को पसमंदा मुसलमान में कैटेगराइज कर दिया। ये अफजल साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं जी? अफजल साहब, अब्बास साहब, मैंने बात कही थी, समाज के दबे कुचले लोगों को अगर उत्थान के लिए उसको हक दिया जाए तो इसको बांटना कहते हैं। अगर अति पिछड़ा को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, SC/ST को सम्मान दिया, बहुत से सम्मान दिया, तो इसको कहता है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति तो हुई नहीं है। ये तो गलत आप टिप्पणी कर रहे हैं वाजपेयी जी। सम्मान देना गलत है। आप नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि काफी हद तक वोटर साइलेंट था, जो दिख रहा है अभी आंकड़ों में, चाहे वो आपके एग्जिट पोल रहे हो, चाहे वाजपेयी जी की पार्टी का, चिराग पासवान जी की पार्टी का आंकलन रहा हो, वैसा नहीं है, जो नतीजे वैसे नहीं है जैसे बताए जा रहे थे। साइलेंट वोटर लग रहा है। अब ये महिलाएं हैं या जो भी हैं, अफजल साहब, ये परिणाम जो भी है वो अलग बात है, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं अपने गांव की बात कर, जब महिलाएं मेरे बूथ पर जाकर थे, हम नीतीश जी को, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि महिलाओं में इंटरनल करंट था और सीधे महिला और नीतीश कुमार जी साफ ना कहते कि महिलाओं ने के रिजर्वेशन की बात किया, 50% हर नगर निकाय नीचे आरक्षण दिया, तभी तो आज महिलाएं आगे आई। 1.20 लाख के आसपास सबको रोजगार के मुहैया कराया गया महिलाओं के लिए, तो इसका इफेक्ट तो था। तो समाज के हर तबके को लेके चलने वाले कोई बिहार का इकलौता नेता है नीतीश कुमार, उन्होंने काम किया, उसी आधार पर कह रहे थे कि हम जीतेंगे, बाकी जनता मालिक है, 2 घंटा और इंतजार कर लिया जाए। जी हाँ, अभी तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है। अनुराग, क्या खबर है आपके पास? किशोर, 2 महत्वपूर्ण जानकारी हैं। एक कि शायद आज हमारा दिन लंबा होने वाला है बहुत, क्योंकि जो हमारे पास ताज़ा रुझान आ रहे हैं उसमें वोटों का अंतर बेहद कम नज़र आ रहा है। ये सेकंड थर्ड राउंड की अब हमारे पास कई जगह से आनी शुरू हो गई है काउंटिंग, उसमें बहुत कम अंतर नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये कि ये जो आप ऊपर नीचे देख रहे हैं आंकड़े और कांटे का मुकाबला देख रहे हैं, ये लंबा चलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये कि जहाँ तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं, वहीं उनके ससुर चंद्रिका राय पीछे चल रहे हैं, तो दामाद आगे, ससुर पीछे। क्या अब ये 107, 105 और ये लंबा चलने वाला है, ये लंबा चलने वाला है, ये और कुछ ना हो शेष जी, अमेरिका से यहां तो बराबरी कर रहा है बिहार, ये लंबा चलेगा। लगता है फिलाडेल्फिया में ही बैठे हैं। बहरहाल अभी एक दिलचस्प बात कही उन्होंने, उनका 120 बताया आरजेडी ने, गठबंधन वालों ने, और जनसंघ बीजेपी के आरपी सिंह ने कहा उनका 118 है। तो अगर ये मेंटेन हो जाता है तब तो अखिलेश AK वाजपेयी वाली पार्टी तो झमाझम रिलेवेंट हो जाएगी, 5-6 सीट के साथ, और जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनवा देंगे।
नहीं, लेकिन ये ए के वाजपेयी खुद भी मान रहे हैं कि साहब उनका आकलन ऐसा नहीं था कि इतना स्ट्रांग रहेगी ये एनडीए गठबंधन। अभी देखिए ना, 107 में बीजेपी 56 में आ गया, जेडीयू 45 में आ गया। शेष जी नहीं तो अगर ये बहुत ज्यादा सीटों को उम्मीद किए हुए थे तो ये तो इसका मिसकैलकुलेशन था। हमसे पूछ लेते, हम बता देते। रामविलास जीवित थे, 56-57 सीटों पिछली बार लड़े थे और 2 सीट पाए थे, तो इतना ज्यादा उम्मीद भी नहीं करना चाहिए था वाजपेयी साहब। आप कहाँ, आप तो बहुत ही कठिन कबीरपंथी स्टाइल में असेसमेंट करते हैं। उसके शेष जी उसके पीछे कारण ये था कि नई सोच थी, नई दिशा थी, नए नेता थे, तो उनको ये महसूस किया कि बिहार की जनता को अगर एक नया विजन दिया जाएगा यूथ के द्वारा तो उसमें यूथ भी अटैच होगा और जो हमारा पारंपरिक वोट है वो तो हमारे साथ है ही। उसी दिशा में काम किया गया। और देखिए अभी तो हमारे नेता की तो शुरुआत है ना एक तरीके से, 30-35 साल के हैं वो कुल, तो अब ये पहली बार अगर उन्होंने इतना अचीव किया। नहीं, गड़बड़ देखो, जनता मालिक है, गड़बड़ नहीं है, मालिक जनता है। जनता को विजन पसंद आया, कितना नहीं आया, कितना आया, क्योंकि हमारा बैगेज तो पीछे का तो कोई था ही नहीं। हम तो एक लाइक फ्रेश हमारे नेता गए हैं और उसमें विजन कितना लोगों को पसंद आया ये देखना होगा। और एक बात तय है कि वोट परसेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अभी तो शुरुआत है ना, हम तो यही कह रहे हैं ना, एक लकीर तो खींच दी ना। अगर वो नीतीश बाबू को गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो जो उन्होंने कहा वो सच हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल तो नीतीश मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं वाजपेयी साहब। शेष जी आप बोल देते हैं, वो पिछले बिहार चुनाव में भी आपने बोल दिया था, फिर हुआ नहीं था। अरे तो हमारे मुंह पे काली जबान है क्या मेरी भैया। नीतीश, लालू और रामविलास और ये रविशंकर प्रसाद, इन लोगों को हम लोग मतलब उस दौर के 70s के लीडर हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। 77 से ये रविशंकर प्रसाद भी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे यूनियन के, और ये सारा जब 3 दिन के लिए लालू को गायब किया था इन भाइयों ने, तो उन लोगों ने, ये लोग बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे, सुशील मोदी भी थे, तो इन लोगों ने रविशंकर प्रसाद उसके इंचार्ज थे, जो झूठ का प्रचार किया गया था कि लालू मर गए, और तूफान खड़ा हो गया पूरे पटना में, पूरे बिहार में। अरे साहब लालू मर गए, लालू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन थे। इन सारे मित्रों की हार, हमको तो इन लोगों में झगड़ा होता है तो मुझे पर्सनली तो बुरा लगता है। लेकिन अभी 108 104 चल रहा है। अब सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर 1 मिनट का सिर्फ ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ये जो आंकड़े हैं ये लगे रहेंगे आपकी स्क्रीन पर, देखते रहिए ये, क्योंकि 108 105 सच सामने लाना।